हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट, वो है हाफ सबट्रैक्टर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको हाफ एडर फुल एडर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो आइए अपन देखते हैं हाफ सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये ऐसा सर्किट है जो सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है। अगर हमें दो सिंगल बिट डिजिट को आपस में सबट्रैक्ट करना होगा तो हम हाफ सबट्रैक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बाइनरी सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बाइनरी सबट्रैक्शन आता है, लेकिन उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ पे बाइनरी सबट्रैक्शन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दो बाइनरी नंबर हैं जिन्हें आपस में हमें सबट्रैक्ट करना है। पहला नंबर है 1 0 और दूसरा है 0 1, ठीक है। तो बाइनरी सबट्रैक्शन हम कैसे परफॉर्म करेंगे? 0 को 1 से माइनस करिए। 0 से 1 माइनस नहीं होगा तो ये 0 क्या करेगा? अपने नेबर से एक बोरो लेगा, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है 2 raised to the power 0 और इसकी पोजीशन क्या है? 2 raised to the power। जब इसने यहां से बोरो लिया तो इसके यहां पे क्या हो गया? 2 raised to the power 1 पोजीशन आ गई, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू हो गई 2। अब 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसने बोरो दे दिया था तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो 0 को 0 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। यानी इस सबट्रैक्शन का जो रिजल्ट आया वो हमारा 0 1 आया, ठीक है। इस तरीके से हमको बाइनरी सबट्रैक्शन परफॉर्म करना है हर बार। ये तो हमारा बेसिक जो बाइनरी सबट्रैक्शन है उसकी प्रोसेस हो गई। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है। अब हम डिजाइन करने वाले हैं हाफ सबट्रैक्टर सर्किट, एक ऐसा सर्किट जो ये सबट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे, जैसे हम हर बार हर कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन करने के लिए बनाते हैं। तो ये हाफ सबट्रैक्टर है। बेसिकली हम यही सर्किट डिजाइन कर रहे हैं जो ये वाला सबट्रैक्शन फंक्शन परफॉर्म करे। तो हाफ सबट्रैक्टर के दो इनपुट होंगे, क्योंकि ये दो सिंगल बिट डिजिट को सबट्रैक्ट करेगा। तो हम x और y दो इसके इनपुट ले लेते हैं और दो आउटपुट हमें मिलेंगे। डिफरेंस, जिसे हम d से डिनोट करते हैं, और बोरो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप सबट्रैक्ट करते हो तो आपको बोरो लेना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम सबट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास दो आउटपुट आते हैं, डिफरेंस और बोरो। तो यहाँ पे आपके पास हाफ सबट्रैक्टर के दो इनपुट हो गए। ये है हमारे इनपुट x y और ये है हमारे आउटपुट। अब हमें ये हाफ सबट्रैक्टर सर्किट डिजाइन करना है। तो कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं। उसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं जो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो यहाँ पे हम अब ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल के लिए हमारे पास दो इनपुट हैं और दो आउटपुट हैं, डिफरेंस और बोरो, ठीक है। दो इनपुट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जो हम फाइंड करते हैं 2 raised to the power से, ठीक है। तो 2 raised to the power 2, क्योंकि दो इनपुट है तो ये आ जाएगा 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इनके बीच में आपको सबट्रैक्शन करना है। 0 माइनस 0, डिफरेंस 0, बोरो 0। ना हमने कुछ बोरो लिया और डिफरेंस 0 आया। 0 माइनस 1 अभी अपन ने किया था। जब भी हम 0 को माइनस करेंगे 1 से तो आपके पास डिफरेंस आएगा 1 और बोरो आपने लिया 1। 1 माइनस 0, डिफरेंस 1, बोरो 0। 1 माइनस 1, डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0, ठीक है। अब देखिए ये हमें अपने हाफ सबट्रैक्टर का ट्रुथ टेबल मिल गया। अब हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं डिफरेंस के लिए और बोरो के लिए। जो भी हमारे आउटपुट आते हैं सर्किट के,
उनके लिए हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट है डिफरेंस और बोरो। तो हम दो लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए। इसकी फाइंड करने की दो मेथड हैं। एक हमारी डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट इससे एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड कर लीजिए, और दूसरी मेथड है हमारे पास के मैप मेथड। के मैप से हमें सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है, ये जो हमारा फंक्शन है, वो बहुत ही सिंपल है। तो हमें के मैप में जाने की जरूरत नहीं है। के मैप हमारी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगी इस सिंपल एक्सप्रेशन के लिए। हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे बोरो के लिए। डिफरेंस के लिए हम हमेशा एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो जहां पे 1 है उसके इनपुट कॉम्बिनेशन को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन और इस पोजीशन में डिफरेंस में 1 है, तो इसके इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होंगे हमारे पास, x बार y प्लस y बार x, ठीक है, x बार y प्लस y बार x, क्योंकि हमारा ये एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो डिफरेंस हमें ये मिल गया। अब बोरो के लिए फाइंड करिए। अब बोरो में कहाँ पे 1 है, हम उन इनपुट कॉम्बिनेशन को कंसीडर करेंगे। तो बोरो में ये 1 है, इसका इनपुट कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है x बार डॉट y, ठीक है। तो ये हमें बोरो की इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसके लिए सर्किट डिजाइन करना है, लेकिन सर्किट डिजाइन करने से पहले देखिए डिफरेंस की इक्वेशन क्या आ रही है, x बार y प्लस y बार x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x XOR y, क्योंकि ये हमारा XOR फंक्शन है, ठीक है। तो हमारी d की इक्वेशन आ गई x XOR y। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेके हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक XOR गेट लीजिए जिसके हमारे पास दो इनपुट होंगे x और y। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, x XOR y। ये हमारे डिफरेंस की इक्वेशन आ गई। अब हमें बोरो चाहिए है, तो बोरो के लिए आपको x बार डॉट y चाहिए। तो डॉट के लिए हम क्या करते हैं, एक एंड गेट लगाएंगे। एंड गेट में हम x बार इनपुट देंगे। तो x यहां से हमने लिया और उसको बार करने के लिए एक नॉट गेट लगा दिया। तो यहाँ पे आपको x बार मिल गया और डायरेक्टली y यहाँ पे ले लिया। तो ये आपको मिल गई बोरो की इक्वेशन x बार डॉट y। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम बन गया हाफ सबट्रैक्टर का। तो इस तरीके से हम हाफ सबट्रैक्टर सर्किट डिजाइन करते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको डिजाइन करना हो तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा। आपने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर ये सारे डिजाइन करके देखे कि सबसे पहले हमें एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट फाइंड करने हैं, उनकी लेबलिंग करनी है, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल बना के ये इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन से सर्किट डिजाइन करना है। बस इतना काम करना है, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।